राममा, इंदौर की गलियों से लेकर भोपाल हाईवे तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा, सलमान लाला। 28 साल का यह कुख्यात गैंगस्टर, 32 से ज्यादा गुनाहों का बादशाह, जिसे पुलिस, अदालत और कानून तीनों मिलकर भी पूरी तरह रोक न पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच उसकी मौत तालाब में डूबने से हुई थी, या फिर यह पुलिस की चालाकी से रचा गया एनकाउंटर था? क्योंकि रात के अंधेरे में जब क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की तो सलमान ने स्कॉर्पियो से उतरकर तालाब में छलांग लगाई। 2 दिन तक पुलिस कहती रही वह भाग निकला, पर तीसरे दिन उसी तालाब से उसकी लाश निकली। अब यहाँ से उठते हैं कुछ कड़वे सवाल। क्या सलमान लाला सच में पानी की गहराई में डूबकर मरा, या पुलिस ने उसके बाल पकड़कर डुबो कर खत्म कर दिया जैसे उसकी मां ने आरोप लगाया? क्या यह वाकई में हादसा था, या एक सोची समझी साजिश, या फिर यह एक एनकाउंटर का नया चेहरा था जिसे हादसा बताकर दबा दिया गया? सलमान लाला, वो नाम जिसने इंदौर की रातों को दहशत में बदल दिया। हत्या, अपहरण, ड्रग्स, रंगदारी, पुलिस पर हमले, उसकी डायरी में सिर्फ गुनाह ही गुनाह थे। लेकिन उसके आतंक का अंत ऐसे होगा तालाब की गहराई में, यह किसी ने नहीं सोचा था रे। कम छो मजा मार ममा। मध्य प्रदेश का इंदौर, वह शहर जो व्यापार उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन यही शहर अपराध की दुनिया में भी अपना नाम दर्ज करा रहा है। और इसी शहर से निकला था एक नाम, सलमान लाला। सिर्फ 28 साल की उम्र, 32 संगीन गुना, हत्या, अपहरण, रंगदारी, ड्रग्स, पुलिस पर हमला। कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो सलमान ने न किया हो। लेकिन उसके आतंक का अंत जिस तरह हुआ, उसने सबको हिलाकर रख डाला है। 31 अगस्त 2025 की दोपहर इंदौर भोपाल हाईवे पर एक तालाब से तैरती हुई लाश निकली। वह लाश किसी आम इंसान की नहीं थी रे, बल्कि गुनाहों के बादशाह सलमान लाला की थी। अब सवाल उठे, क्या यह मौत एक हादसा थी, या पुलिस की ओर से किया गया एनकाउंटर था? क्या सलमान को सच में तालाब में कूदकर पुलिस से बचना महंगा पड़ गया, या उसकी मां की बात सही है कि उसे बाल पकड़कर डुबो कर मारा गया? क्या यह किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा था? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सलमान लाला की पूरी क्राइम कहानी में उतरना पड़ेगा, जहां हर पन्ना खून, दहशत और चालाकी से भरा हुआ है। रे चच्ची जान, इंदौर के नया बसेरा इलाके में 1997 में पैदा हुआ सलमान लाला। गरीब परिवार, लेकिन बचपन से ही बदमाश स्वभाव। 15 साल की उम्र में पहला केस दर्ज हुआ, अपहरण और दुष्कर्म का। उस घटना ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। किशोर सुधार गृह से निकलते ही सलमान ने अपने मोहल्ले के छोकरे लोग के साथ लेकर एक गैंग बनाया। गैंग में उसके साथ सिद्धू, अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग, कुलदीप सालदे और सौरभ राठौड़ जैसे कुख्यात नाम जुड़े। लाला का अंदाज अलग था। वह सोशल मीडिया पर अपनी गैंग को गैंगस्टर ब्रांड बनाता। उसके दर्जनों फेक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाए जाते, वीडियो, फोटो, हथियार सब प्रदर्शित होता, सब कुछ पब्लिकली होता। लोग डरे भी और उसका नाम सुने भी, यही उसकी चाल थी। धीरे धीरे उसका नाम दुर्लभ कश्यप जैसे कुख्यात बदमाश के बराबर गिना जाने लगा। 2022 MY हॉस्पिटल कांड, एम्बुलेंस ड्राइवर विवाद में सलमान और उसके गुर्गों ने गोलियां दाग दी। 2022 इवेंट मैनेजर तुषार संगर की हत्या, मामूली कार टक्कर पर सलमान के भाई और गुर्गों ने बेरहमी से हत्या कर दी। 2023 क्रिकेट विवाद मर्डर, कबूतर खाना इलाके में क्रिकेट खेलने के झगड़े पर रियाज उर्फ सानू की हत्या कर दी। MIG इलाका पिटाई कांड, एक युवक को नग्न कर बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस को खुली धमकी, MIG थाने को बम से उड़ाने की धमकी दी। खजराना में पुलिस ASI पर पिस्टल तान दी। इन सब वारदात के बाद सलमान सिर्फ एक बदमाश नहीं था, बल्कि पुलिस का दुश्मन नंबर 1 बन चुका था। उस पर 60,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच और STF लगातार उसके पीछे लगी रही। 2022 में पुलिस ने उसका जुलूस तक निकाला, जहां उसे बुलवाया गया। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। लेकिन सलमान की सातिर चालें हर बार उसे बचा लेती। वह फोन कॉल कम करता, लोकेशन बार बार बदलता और इंस्टाग्राम ID से अपने गुर्गों को मैसेज देता। 29-30 अगस्त 2025 की रात सलमान अपने भाई सिद्धू को सागर जेल से लेकर लौट रहा था। क्राइम ब्रांच ने सीहोर बाईपास पर घेराबंदी की। सलमान की स्कॉर्पियो रुकी। पुलिस ने 4 गुर्गों को दबोच लिया। उनके पास से पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद हुए। लेकिन सलमान ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। वह तालाब की ओर भागा और छलांग लगा दी। सोचा पानी में छिप जाएगा और बच निकलेगा, लेकिन वह छलांग उसकी आखिरी गलती साबित हुई। 2 दिन तक तलाश चली। लोग मानते रहे कि सलमान बच गया, लेकिन तीसरे दिन तालाब से तैरती लाश मिली।
पुलिस कहती है यह डूबने से हुई मौत है। 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तर के सागर से जो सलमान लाला और अरुण डालिंग ये लोग आ रहे हैं और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि एक हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी ली तो वहाँ तो गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा SDRF, क्योंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर SDRF की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई। SDRF स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, PR पर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो क्योंकि ऊपर आ गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी तो संभवतः पलटी होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी PR पर है उनसे ही पूछताछ की जा रही है। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती थी। देखिए निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर के विभिन्न थानों में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें NDPS एक्ट की भी कार्रवाई इसके द्वारा NDPS एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन सलमान की मां चिल्लाती है मेरे बेटे को क्राइम ब्रांच वालों ने बाल पकड़कर डुबो कर मारा है, मार कर उसकी जान ले गई। अब यह मौत है, हादसा या साजिश या एनकाउंटर, यह सवाल आज भी वैसा का वैसा है। सलमान लाला एक नाम जिसने 15 साल की उम्र से 28 साल तक सिर्फ गुनाह लिखे, एक गैंगस्टर जिसने युवाओं को अपराध में झोंक दिया, लेकिन अंत में उसकी मौत ने यह सिखाया कि गुनाह की दुनिया में चालाकी चाहे जितनी भी हो, मौत हमेशा चालाकी से बड़ी होती है। इंदौर की गलियों से एक आतंक मिट गया, लेकिन यह सवाल अब भी गूंजता है, क्या सलमान लाला सच में डूबा या उसे डुबोया गया? तो कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।